हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को ऐसा सबक सिखाया। बस करो माँ, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। कब से मैं सब कुछ बर्दाश्त करता जा रहा हूँ। पत्नी है वह मेरी, शादी करके लाया हूँ, कोई भगा के नहीं लाया। इज्जत से पूरे मान सम्मान के साथ उसे इस घर की बहू और अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ। हे राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कितने सपने देखे थे मैंने बेटे की शादी को लेकर, उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा आदमी बनाया। आज डंग के पैसे कमा रहा है और ये अपने पैरों पर खड़ा होते ही इसने तो अपनी ही मनमानी कर ली। लव मैरिज कर रहा है और साथ ही साथ उसके पापा भी उसका साथ दे रहे हैं। मेरी तो इस घर में कोई भी कदर नहीं है। छाती पीटते हुए शकुंतला जी लगातार चिल्लाए जा रही थी। बस करो शकुंतला, क्या कर रही हो? शादी का घर है, उसमें यह तुम अपशगुन क्यों कर रही हो? शकुंतला जी पर गुस्सा होते हुए उनके पति उमेश जी बोल पड़ते हैं। इकलौता बेटा है, उसकी शादी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और रही बात लव मैरिज की, तो अच्छी बात है ना। कम से कम बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते हैं, समझते हैं। दूसरे घर की लड़की आएगी, उसे भी इस घर में खुद को एडजस्ट करने में तकलीफ तो नहीं होगी। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम अपने ही पुराने ख्यालात को लेकर रोना पीटना मचा रही हो। लव मैरिज कोई बुरी बात नहीं होती है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो यह सोचो, तुम्हारे बेटे ने अपनी ही जात बिरादरी की लड़की को पसंद किया है, किसी दूसरे जात की भी तो नहीं है ना। फिर तुम्हें उसे अपनाने में क्या दिक्कत हो रही है? बस करो ना माँ, सच तो कह रहे हैं पापा, बुराई क्या है? तुम क्यों इतना हाय तौबा मचा रही हो? माँ, तुम एक बार जब मेघा से मिलोगी तब तो समझोगी ना, वह बहुत अच्छी लड़की है। तुमने जैसे बहू के सपने देखे हैं, मेघा वैसी ही है। तुम्हें अपने बेटे की खुशी से कोई मतलब नहीं है, अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को इस घर में लेकर आऊंगा। पति और बेटे की डांट सुनने के बाद शकुंतला जी शांत हो जाते हैं। आखिर वह कर ही क्या सकती है, सारी तैयारी भी तो हो गई थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना है पैर चला सकती थी सब कुछ किया, लेकिन शादी को रुकवा नहीं पाई। और अंत में आकाश और मेघा के गृह प्रवेश की तैयारी होने लगती है। बहू के आने से शकुंतला जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तो बेटे ने लव मैरिज कर ली, दूसरे शकुंतला जी ने बेटे की शादी में दहेज को लेकर जितने सपने देखे थे, उनके मन मुताबिक दहेज भी नहीं मिला था, क्योंकि उमेश जी ने लड़की वालों को पहले ही दहेज के लिए मना कर दिया था। शादी में आकाश की बुआ भी आई थी, जो उमेश जी से बड़ी थी। बुआ जी भी आकाश की शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह आकाश की शादी अपने ही किसी पहचान वाले की लड़की से कराना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत पहले ही शकुंतला जी से बात भी कर ली थी, जहां शकुंतला जी को मुंह मांगा दहेज भी मिलता। लेकिन अचानक से ही जब आकाश ने शकुंतला जी को मेघा के बारे में बताया, तो शकुंतला जी के सपने वैसे ही हवा हो गए। इधर जब आकाश अपनी नई नवेली पत्नी मेघा के साथ घर प्रवेश कर रहा था, तो आकाश की बुआ कमला जी अपनी भाभी शकुंतला को एक कोने में खींचकर ले जाती हैं और उनके कानों में धीरे से फुसफुसाती हैं, देख लो भाभी, तुम्हारा तो अपने बेटे और पति पर ही कंट्रोल नहीं रहा। देख लो कितनी छोटी है वह अपने आकाश से। अरे, एक से एक लड़कियों की लाइन पर लगी पड़ी थी अपने आकाश के लिए। गाड़ी घोड़े के साथ सब लोग लड़की देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारा तो अपने पति और बेटे पर बस ही नहीं चला। पर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी मानो तो अपने पति और बेटे के सामने सही बनी रहो, लेकिन उनके पीठ पीछे इस मेघा का जीना दुश्वार कर दो। इसे इतना तंग करो, इतना परेशान करो कि वह यहाँ से खुद ही भाग जाए। वैसे भी लव मैरिज ज़्यादा टिकती ही कहाँ है, और जब वह खुद की घर छोड़कर चली जाएगी तो आकाश फिर उसे दोबारा मना कर वापस लाने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, दोनों में अनबन होती जाएगी और एक न एक दिन दोनों का रिश्ता भी टूट जाएगा। और फिर सही समय देखकर हम आकाश की शादी अपने हिसाब से कर देंगे।
अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। कमला जी ने तो शकुंतला जी के कान भर दिए। शकुंतला जी को भी जीजी की बातें बड़ी सही लगी। अब उनका पूरा ध्यान बहू के ऊपर ही रहता था और मन में एक उम्मीद थी कि लव मैरिज ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। बस इसी उम्मीद के साथ शकुंतला जी ने शुरू किया अपना खेल। आकाश ने शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन यह छुट्टी शकुंतला जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर आकाश मेघा के साथ टाइम बिताता था, जो देख के शकुंतला जी के सीने पर सांप लौट जाता था और आकाश के रहते हुए वह मेघा से कुछ कह भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे उनके 10 दिन कटे और 10 दिन बाद आकाश सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया और आकाश के पापा भी कहीं बाहर चले गए तो शकुंतला जी तुरंत दड़दड़ाते हुए मेघा के कमरे में जाती हैं और मेघा से कहती हैं, महारानी, लव मैरिज करके आई हो, मेरे बेटे को अपने बस में कर ली हो तो क्या पूरे घर वालों को भी बस में करने का इरादा है? तुम्हारे जैसे सीधी मीठी बोली वाली लड़कियों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अच्छे घर का, अच्छे खानदान का लड़का देखा नहीं कि डोरी डालना शुरू कर देती है। यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? अरे मेरा आकाश तो सीधा साधा है, वह तुम जैसी चुड़ैल का इरादा ही नहीं समझ सकता है। लेकिन मुझे सब पता है, यह जो लव मैरिज का नाटक होता है ना, यह ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। 4-6 महीने तो तू बड़ी सीधी बनकर रहेगी, इसके बाद तू अपना रूप दिखाएगी, मेरे बेटे से लड़ेगी, झगड़ेगी, उसके प्यार का फ़ायदा उठाएगी और फिर मेरे बेटे की ज़िंदगी नरक कर देगी, उससे तलाक मांगने लगेगी और मुआवजे में तुझे मोटी रकम भी चाहिए। मेघा अपनी सास का ऐसा रुद्र रूप देखकर डर जाती हैं और तुरंत बेड से नीचे उतर के खड़ी हो जाती हैं और सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि अचानक माँ जी को हो क्या गया है, वह कैसी बातें कर रही हैं। उसने बड़ी हिम्मत करके धीरे से कहा, लेकिन माँ जी बात क्या है? आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? बात क्या है? नाराज़ क्यों हो रही हूँ? तेरी ज़बान भी चलती है, अभी तो बड़ी मीठी मीठी बन रही है। गलत क्या कहा मैंने? जो कुछ कहा सही तो है। यही है ना तेरा बिजनेस, यही करता है ना तेरा खानदान, यही तेरी माँ भी करती आई होगी, यही तू भी करती आई है। बड़े घर के लड़कों को फंसाती है और फिर तलाक लेकर उनसे पैसे ऐंठती है। सास की बातें सुन मेघा लगातार रोई जा रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी क्या बोले जा रही हैं? क्या बोले जा रही हैं? अभी तो तुम बड़ी दूध की दूली लग रही हो। इतनी दूध की दूली होती, इतनी शरीफ होती तो ऐसी हरकतें ही नहीं करती। शरीफों के घर में लव मैरिज नहीं होता है। लेकिन यह बात तू कहाँ समझेगी? ना तो तू शरीफ है, ना तेरा खानदान शरीफ है। बस करो माँ। अचानक बेटे की आवाज़ सुन शकुंतला जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो सामने आकाश अपने पापा के साथ खड़ा था। पति और बेटे को अचानक देख शकुंतला जी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। डर जाती हैं वह, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, अरे बेटा, तू तो ऑफिस चला गया था ना, फिर वापस कैसे आ गया? अच्छा हुआ माँ जो मैं वापस आ गया, मैं तो अपना फ़ोन भूल गया था जो वापस लेने आया था। अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे आपका ये रैसा रूप देखने को नहीं मिलता। यही आप क्या बकवास करती जा रही थी मेघा से? अब शकुंतला देवी थोड़ी गुस्से में हो गई और बोली, क्या बकवास कर रही थी? गलत क्या कहा मैंने? बस करो माँ, बहुत हो गया। कितनी देर से मैं सब कुछ बर्दाश्त करता जा रहा हूँ। पत्नी है वह मेरी, शादी करके लाया हूँ, कोई भगा के नहीं लाया। इज्जत से पूरे मान सम्मान के साथ उसे इस घर की बहू और अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ। अगर आपको मेघा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी मेघा को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। लेकिन आप मेरी पत्नी के बारे में इतनी गिरी हुई बातें नहीं कर सकती हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है जो मेरी पत्नी को इतनी बुरी तरह से जलील कर रही है। माँ, उसे मैं इस घर में लेकर आया हूँ, मेरे भरोसे वह इस घर में आई है। उसका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरा फर्ज बनता है
कि मैं उसके मान सम्मान की, उसकी इज्जत की रक्षा करूं, ना कि उसे ऐसे सबके सामने जलील होने के लिए छोड़ दूं। अच्छा हुआ माँ जो आज ही मैं आपका सारा असली रूप देख लिया। मेघा, तुम अपनी सारी पैकिंग कर लो, हम आज के आज ही कहीं किराए के घर में चले जाएंगे। तू अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा बेटा, तू अपनी माँ के त्याग को भूल गए। मैंने कितने परिश्रम करके तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया है, और तुम कल की आई इस लड़की के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ देगा। माँ, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, लेकिन आपके चक्कर में मैं अपनी पत्नी को भी तो बेइज्जत नहीं कर सकता। जब तक आप मेघा को पूरे मन के साथ नहीं अपनाएंगे, अपनी बहू नहीं मानेगी, तब तक हम इस घर में वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। आगे आते हुए उमेश जी ने बोला, पत्नी है वह तुम्हारी, पूरी मान सम्मान के साथ इस घर में लेकर आए हो, उसकी इज्जत की जान, उसके मान सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ऐसे गंदी सोच की औरतों के साथ मुझे भी नहीं रहना है। बहू तुम चलो, मेरे भी कपड़े पैक कर लो। मेघा चुपचाप खड़ी होकर रोई जा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लव मैरिज को लेकर आज के ज़माने में भी इतनी घटिया सोच हो सकती है। और इधर शकुंतला जी को काटो तो खून नहीं, कहाँ बहू को निकालना चाहती थी, कहाँ बेटा और पति दोनों ही हाथ से निकले जा रहे हैं। अब वह करे तो क्या करे। आखिर बार उन्होंने एक और कोशिश की। आकाश को देखते हुए धीरे से बोली, बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। आकाश ने कहा, माँ, मैं कहाँ आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा हूँ। छोड़कर जाने की बातें तो आपने ही शुरू की ना। जब आप मेघा को अपनी बहू नहीं मानती हैं, उसे इस घर में नहीं रहने देना चाहती हैं, तो फिर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तू भी इस किससे बहस कर रहा है? इस पत्थर दिल औरत से। गुस्से में बोल पड़े उमेश जी। इसे क्या किसी के दुख तकलीफ से मतलब होगा? अच्छी खासी बहू आई है, बेचारी लगातार रोई जा रही है। इसके अंदर थोड़ा भी माँ का दिल होता तो समझ लेती। अभी वह 10 दिन पहले अपने परिवार को छोड़कर आई, एक ऐसे परिवार में जहाँ उसे अपनाने से इनकार किया जा रहा है। वह भी इतनी गंदी सोच के साथ कि लव मैरिज करके आई है। चल बेटा चल, इस घटिया औरत के साथ तो अपना टाइम और बर्बाद मत कर। बहू का सामान उठा और चल। नहीं नहीं, आप दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। अगर आप दोनों ही मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। शकुंतला जी अपने पति उमेश से माफ़ी मांगते हुए उन्हें जाने से रोकने लगी, तो उमेश जी ने कहा, शकुंतला, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, तुम उस बच्ची से मांगो जो तुम्हारी बातें सुन कोने में खड़ी लगातार रोई जा रही है। उस सच्चे दिल से अपनाओ, उससे माफ़ी मांगो। अगर उसने माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ़ कर दिया। उमेश जी ने अपना फैसला सुना दिया। अब शकुंतला जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। बहू के चक्कर में वह पति और बेटे को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए हार कर मजबूर होकर उन्हें मेघा को अपनाना ही पड़ा। और आगे से वह मेघा को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।